गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था समांतर श्रेणी क्रम। इससे पहले वाले चैप्टर में अपन ने किया था कि पद नंबर पूछा था कि जैसे 15वां पद याद करो, 20वां पद याद करो, इस तरह के सवाल आए थे। अब इस चैप्टर में आएगा पदों का योग। इन पदों का योग याद करना है। जैसे आपका ये सवाल है, ये आपका एपी हो गई 8 3 - 2 ... कितने पद है? अब आपके पास 22 पद है। तो 22 पदों का आपको योग याद करना है। तो योग याद करने का सूत्र होता है SN n/2 2a प्लस n-1 गुणा d बड़ा ब्रैकेट। ये आपका सूत्र हुआ। यहाँ पर अपन को देखना है कि a का मान क्या है। आपका 8 हो गया। अब आपको d का मान लेना है। तो a1 और ये a2 है, तो a2 में से आपको क्या माइनस करना है? a1 का मान माइनस करना है। ये -5 हुआ। d का मान, n का मान क्या होगा आपका? 22 पद यानी n और कितने आपके 22। तो आप इसको सूत्र में लगा दो। s 22 हो गया, n का मान 22 हो गया बटे 2, a का मान आपका 8 हुआ, गुणा कर दो, n का मान 22 हुआ -1 और d का मान आपका -5 होता है। तो 22 में अपन 2 का भाग देंगे, 11 आया, 8 दूनी 16 हो गया, प्लस 22 में से गया तो 21 आया। 21 गुना 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 105। लेकिन आएगा किसका? माइनस का आएगा आपका। किसका आएगा? माइनस का आएगा। अभी आपका माइनस क्या आया? तो देखो बेटा, ये माइनस और ये प्लस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा आपका 11 16 और ये -105। तो 11, अब इसमें से इसको माइनस कर दो और जो संख्या है उसको गुणा करना है। तो बेटा अब कितने बचेंगे आपके पास? देखो 105 में से 16 माइनस करना है, तो 15 में से आपके 6 गए तो क्या बचा? 9। ठीक है, 8 89 आपका बचता है। इसको इससे गुणा कर देंगे अपन, तो 11 9 99 आया, हासिल 8 सॉरी 9 और 11 8 88 88 और 9 97। किसके आएंगे? आपके माइनस के। ये आपके 22 पदों का योग आता है। फिर दोबारा समझ लो, a का मान d बराबर a2 में से अपन a के मान को माइनस करेंगे तो -5 आएगा। n का मान 22 आ गया। इसके बाद आपको सूत्र लगाना है। सूत्र में इन संख्याओं को जमाना है। n की जगह n, a की जगह a का मान, d की जगह d का मान, n की जगह n का मान। तो 8 दूनी 16 ये हुए, 2 का भाग 22 में दिया, 11 आया। 22 में से कम किया अपन ने तो 21 आए। 21 को अपन 5 से गुणा करेंगे, 105 आया। अब 105 में से अपन को 16 माइनस करने हैं। तो 105 में से अगर 16 माइनस करते हैं तो आपका आता है 89 आता है 89। और 11 को 89 से अपन गुणा करेंगे तो 11 9 99 हासिल लगी 9, 11 8 88 88 और 9 आगे आपके 97। ये आपके 22 पदों का योग। देखिए अगला सवाल, ये आपकी एपी दे रखी है 3 + 11 + 19 + ... 803। आपका ये सवाल है। अब इस सवाल में आपसे पूछ रहा है कि इन पदों का योग याद करो, लेकिन सवाल के अंदर अपन के पास क्या चीज़ नहीं है? n का मान नहीं है। आपके पास a का मान हो जाएगा 3, d का मान हो जाएगा a2 - a1, a2 मानेंगे 11, ये हो गया 3 बराबर 8। लेकिन अब इसके बाद कोई डॉट नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका अंतिम पद है। अंतिम पद का मतलब होता है ए।
क्या होता है ए एन आपको हो गया 803। अब आपको एन मालूम करना है। पहले क्या मालूम करना है सवाल के अंदर? एन मालूम करना है। जब एन मालूम करना है तो आपको लंबा वाला सूत्र लगाना है, एस एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 और ये आपका डी लगाना है। देखिए बेटा, लेकिन इस सूत्र को लगाने से पहले अपन को छोटा सूत्र यूज करना है। छोटे सूत्र से आपको निकलेगा एन का मान। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी। ए एन का मान आपका 803 है, ए का मान आपका 3 है, एन का मान नहीं है और डी का मान आपका कितना आ रहा है? 8। तो इसको तो पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 800। यानी 803 में से इस 3 को इधर ला करके माइनस कर दो तो क्या बचा आपके पास? n माइनस 1 बचा और ये 8 बचा। 8 का भाग अपन इसमें दे देंगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये आपका n माइनस 1 बचा, 1 को इधर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 101 बराबर n। ये प्लस में हो जाएगा तो जुड़ जाएगा 100 में। तो n का मान आपका आ गया अब 101। ठीक है, ये आपका 101 आ गया। अब इस सूत्र से अपन इन पदों का योग याद कर लेंगे। तो ये 101 हुआ, n का मान 101 बटे 2 हुआ, 2 a का मान आपका कितना है? 3 है यहाँ पर। n का मान क्या है? 101 आया माइनस 1 और d का मान आपके पास 8 है। 101 बटा 2, 3 दूनी 6 हुआ। 101 में से 1 को माइनस करेंगे 100 आएगा और 100 को फिर 8 से गुना करेंगे तो आपका 806 आ जाएगा। तो 101 बटा 2 गुणा, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 6 12 आया। हासिल 1 और 812, ये आपका 812 आता है। 812 को अपन इससे गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 40703। ये आपके 101 पदों का योग याद हो जाता है। ठीक है, ये आपका याद हो गया। भाई 2 से इसको काट दो, 406 आ जाएगा, उसको इससे गुणा कर दो। ये आपके 22 पदों का योग याद आ जाए, सॉरी 101 पदों का योग याद हो जाए। ये अगला सवाल जो आपका आता है कि 25 पदों का योगफल याद कीजिए। ए एन बराबर 3 प्लस 4 एन आपको दे रखा है, तो आपको 25 पदों का योगफल याद करना है। तो यहाँ आपके पास एपी तो प्रश्न में है नहीं। जब एपी प्रश्न में नहीं है तो आप 25 पदों का योग याद कैसे करें? तो इसके लिए इस प्रश्न में से आपको पहले एपी याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ एपी याद कैसे करेंगे वो आपको देखना है। यहाँ जो एन का मान जो दे रखा है, एन दे रखा है, इसका मान रखेंगे अपन, क्रम से रखेंगे। तो एन बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर, तो यहाँ अपन एन का मान 1 2 3 4 और भी रख सकते हैं, रखते हैं। देखो ए एन बराबर 3 प्लस 4, एन का मान 1 रखा तो क्या आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 और 3 7। एन बराबर 1 रखने पर अब एन बराबर 2 रखेंगे अपन। ए एन बराबर 3 प्लस 4, एन का मान 2 रखा, 4 दूनी 8 और 3 11 हुआ। एन का मान 3 रखेंगे अब, तो 3 प्लस 4, ये 3 रखा, 3 चौको 12, 12 और 3 15। तो आपकी जो एपी बनेगी वो 7 11 15, इस तरह से आप और भी बना सकते हैं। तो
तो लेकिन सवाल को हल करने के लिए तो बहुत 3 संख्या 4 संख्या तक आप एपी बना सकते हैं। अब अपन को ज्ञात करना है 25 पदों का योग। तो आपका ए का मान क्या आ जाएगा भाई, 7 आएगा। डी का मान आपको लेना है, तो A2 का मान आपका 11 आ रहा है, 11 माइनस 7 बराबर आया आपका 4। एन का मान आपको प्रश्न में पहले से ही दे रखा था 25, तो आप SN का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। n/2 2a प्लस n माइनस 1 और ये डी। एन का मान आपका 25 है, 25/2 2a का मान आपका क्या आया, 7 आया। एन का मान आपका 25 माइनस 1 और डी का मान आपका 4 आया। तो 25/2 7 दूनी 14 आया, ये 24 हो गए। और 24 गुना आपको 4 करना है, ठीक है। तो 24 का 4 तक अपन को लेना है। 24 चौको 96 हो गया आपके। इन दोनों का योग करेंगे अपन, कितना आया 110। 110 को 25/2 से गुना कर दो, तो 2 का भाग अपन 110 पे देंगे, 55 बढ़ जाएगा। और 55 को 25 से गुना करेंगे तो आपका 1375 25 पदों का योग याद हो जाएगा। कितने पदों का, 25 पदों का योग याद हो जाएगा। ये आप देखिए अगला सवाल, 51 पदों का योग याद करो, ठीक है। जिसका द्वितीय पद आपको 14 दे रखा है, तृतीय पद आपको 18 दे रखा है। मीन्स द्वितीय का मतलब A2, तो A2 का अंतिम पद आपका 14 कहलाएगा। A3 आपका 18 कहलाएगा अंतिम पद। अब अगर पता है कि आपको समानांतर सेम आता है, समांतर श्रेणी का जो अंतर है, अपन जैसे D का मान याद करते हैं तो A2 में से A1 को माइनस करते हैं, A3 में से A2 को माइनस करते हैं, A4 में से A3 को माइनस करते हैं। तो अब यहाँ आपके पास A2 दे रखा है और A3 दे रखा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, D का मान याद हो जाएगा, A3 माइनस A2 यानी 18 माइनस 14 बराबर बचेगा आपके पास 4। अब D का मान तो 4 आ गया। अब ये A2 है आपके पास, तो A1 का मान लेना होता है। देखो ध्यान से देखो, अगर D का मान चाहिए तो अपन A2 में से A1 को माइनस करते हैं, लेकिन D का मान आपके पास 4 है और A2 का मान आपके पास 14 है और A1 का मान नहीं है, तो अपन को A1 का मान चाहिए। तो क्या करना है, पक्षांतर कर दो, 14 में से 4 गए तो क्या बचा आपके पास 10। तो आपका A1 का मान क्या आ गया 10। तो आपकी AP बन के क्या तैयार हो गई, 10 A1 हो गया, 14 A2 हो गया, A3 18 हो गया, डॉट डॉट डॉट। और कितने पद हैं आपके पास, 51 पदों का आपको योग याद करना है। तो 51 पदों का योग याद करना है, तो आपका सूत्र लगाओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और ये D दे दिया आपका। n का मान क्या है आपके पास, 51 है। n का मान 51/2 आया। 2a का मान अपन ने निकाल लिया 10, n का मान 51 माइनस 1 हो गया और D का मान आपका क्या रहा, क्या आया था, D का मान 4 आया था। अब देखिए 51/2, 10 दूनी 20, 50 में 51 में से 1 गया तो 50 हुआ, 50 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका 200 आ जाएगा। इधर 51/2, 200 में इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 220, और 220 को आप 2 से भाग दे दीजिए, आपका 110 आ जाएगा और कट पिट के इसका आंसर आ जाएगा 5610। ठीक है, ये आपका 51 पदों का योग याद होता है। देखो अगला सवाल जो आता है, प्रश्न में दे रखा है कि प्रथम पद 17 है और अंतिम पद आपका 350 है, तो इसका समांतर श्रेणी क्रम याद कीजिए और इनके पदों का योग भी याद कीजिए।
इधर इनका जो सारवंतर है वो 9 दे रखा है। तो प्रथम पद यानी A1 आपका 17 हो गया, अंतिम पद यानी AN आपका 350 हुआ। D का मान आपके पास 9 है। तो सबसे पहले आपको इसका मान याद करना है, AP तैयार करनी है। तो देखिए AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और ये D। अब वो A का मान तो आपका 17 हुआ, N का मान आपके पास नहीं है, D का मान आपका 9 है और AN का मान आपका 350 है। तो इस A के मान को अपन पक्षांतर करेंगे तो -17 हो जाएगा, N माइनस 1 और ये 9 आ जाएगा। 350 में से 17 माइनस करते हैं तो क्या आता है, देखो 10 में से 7 गए तो आपका 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, बराबर N माइनस 1 और ये 9 आ जाएगा। 9 का भाग इसमें दे देंगे अपन, तो N माइनस 1 और 333 बटे 9, 333 बटे आपका 9, तो इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 111 बटे 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 आएगा आपका। N माइनस 1 है, 1 उधर चला जाएगा तो 101 बटे 3 प्लस 1 बटा 1, इसका LCM क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा। 111 माइनस वो सॉरी प्लस 1 का भाग 3 में देंगे, 3 एकम 3, तो आपका आता है 114 बटे 3। ये आपका N का मान आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दोबारा एक बार इसको और देख लेते हैं अपन। तो भाग देके देखें अपन इसमें 114 में 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24 आता है आपका। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 37 तो वो आ गया, 1 प्लस हो जाएगा आपका N का मान हो जाएगा आपका 38। देखिए क्या आया 38, तो N का मान आपका 38 आता है, N बराबर 38 आता है। अब जब N का मान आपका 38 आ गया, अब पूछ रहा है कि इनके पदों का योग याद कीजिए। तो एस N बराबर N बटे 2, 2A प्लस N माइनस 1 और ये D, ये 38 हुआ, N का मान 38 हुआ बटे 2, A का मान क्या है आपका 17 है, N का मान 38 है माइनस 1 और D का मान आपके पास 9 दे रखा है। तो देखिए बेटा ये तो आ गया 19 दूनी 38, 2 का भाग दे दिया इसमें, 17 दूनी ये 34 आया। अब 38 में से अपन 1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 37। क्या आएगा 37 को गुना करेंगे अपन 9 से, 37 को किससे गुना करेंगे 9 से, तो 19 ये 34 प्लस 9 7 63, 9 7 63 हुआ, हाजिर लगी 6, 9 3 27 और 6, तो 19 4 3 7, 3 दूनी 6 और ये 3। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 5610, नहीं 5610 नहीं आएगा, इसका गुणा करें 367 गुणा करते हैं तो आपका आएगा 69,963 और गुणा करके देखिए इसको एक बार अपन, 69 आएगा 73। ये आपके सवाल पूरा हुआ।